2012 में होसे साल्वाडोर अल्वारेंगा मेक्सिको के कोस्टल एरिया में फिशरमैन का काम करता था। समंदर उसकी पूरी जिंदगी था। लोग कहते थे कि होसे को लहरों की लैंग्वेज समझ आती है। वो सालों से खतरनाक मौसम में फिशिंग करता आ रहा था और हर दफा जिंदा वापस आ जाता था। इसीलिए उसके अंदर एक अजीब कॉन्फिडेंस आ चुका था। उसे लगता था कि समंदर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस रात भी होसे ने वेदर वार्निंग्स को सीरियस नहीं लिया। उसके साथ एक यंग लड़का था, एजेकियल कॉर्डोबा। एजेकियल इनएक्सपीरियंस्ड था। वो पहली दफा इतने डीप वाटर में जा रहा था। जब वो बोट में फिशिंग इक्विपमेंट रख रहा था तो उसके चेहरे पर टेंशन क्लियरली नजर आ रही थी। उसने होसे से पूछा, मौसम ठीक नहीं लग रहा है, क्या हमें कल नहीं जाना चाहिए? होसे हंसकर बोला, रिलैक्स, सुबह तक वापस आ जाएंगे। यही वो लाइन थी जो बाद में होसे को 438 दिन तक याद रहने वाली थी। रात के अंधेरे में दोनों अपनी छोटी सी फाइबर ग्लास फिशिंग बोट लेकर प्रशांत महासागर की तरफ निकल गए। शुरू के कुछ घंटे बिल्कुल नॉर्मल थे। हवा हल्की थी, लहरें कंट्रोल में थीं और दोनों ने काफी फिश पकड़ भी ली थी। एजेकियल का डर धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन होसे को अंदाजा नहीं था कि प्रशांत महासागर कभी किसी को वार्निंग नहीं देता। रात के बीच अचानक हवा तेज होने लगी। आसमान का रंग सियाह हो गया। दूर बिजली चमकी। एजेकियल ने टेंशन में आसमान की तरफ देखा। होसे, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। होसे जवाब देता उससे पहले ही एक बड़ी वेव बोट से टकराई। बोट बुरी तरह हवा में उछल गई। फिश बॉक्सेस इधर उधर गिर गए। एजेकियल बोट के एज को पकड़कर चीखने लगा। होसे ने फौरन इंजन वापस शोर की तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन इंजन अजीब आवाज करके बंद हो गया। बोट लहरों के भरोसे रह गई। अब हवा और तेज होती जा रही थी। बारिश इतनी डेंजरस थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। होसे ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 10 बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इंजन डेड हो चुका था। एजेकियल पैनिक में चिल्लाया, हम फंस गए हैं। होसे ने फौरन रेडियो उठाया और इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश की। कुछ सेकंड स्टैटिक आवाज आई, फिर रेडियो भी बंद हो गया। अब उनके पास ना इंजन था, ना रेडियो, ना जीपीएस, ना डायरेक्शन, सिर्फ समंदर था और मौत जैसा तूफान। पूरे अंधेरे में बोट कभी लहरों के ऊपर उछलती, कभी पानी में गायब हो जाती। हर सेकंड लगता कि अब बोट उलट जाएगी। एजेकियल रो रहा था। होसे पहली दफा खामोश हो गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि इस बार सिचुएशन नॉर्मल नहीं थी। सुबह तक तूफान थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब हर तरफ सिर्फ पानी था। ना शोर, ना शिप्स, ना कोई आवाज, सिर्फ एंडलेस पैसिफिक ओशन। होसे ने आसमान और करंट्स देखकर डायरेक्शन समझने की कोशिश की, लेकिन समंदर में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं बचता। पहले दिन दोनों होपफुल थे।